नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जानते हैं ऐसे कौन से अच्छे प्लांट हैं, 6 प्लांट हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं। चलिए जानते हैं, आइए। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे जो वातावरण को सुधारने के लिए पेड़ पौधे का सबसे बड़ा हाथ होता है। आज हम स्वच्छ हवा और साफ़ हवा ले पा रहे हैं, तो वो हम सिर्फ पौधों की वजह से ही ले पा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में लगाकर आप अपने घर की सुंदरता तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको उसके स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी मिलेंगे। ऐसे पांच पौधे जिसे अगर आप अपने घर में जगह देते हैं तो आप शुद्ध और ताज़ी हवा ले पाएंगे और प्रदूषण को भी दूर कर पाएंगे। और चलिए जानते हैं अरेका पाम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, अरेका पाम अक्सर ऐसे पंखधार और धनुष आकार के पत्तों के कारण अपना बटरफ्लाई पाम कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक और ऑक्सीजन बूस्टर है, जो हम इसको इंडोर प्लांट भी कहते हैं। वातावरण के लिए एकदम सही और पौधों को। और ये प्लांट ऐसा है, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये कम पानी और कम धूप में भी इसको आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। और एक तो ये प्लांट डेकोरेशन में भी काम आता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। और इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, और जो हमारी जो वायु होती है उसकी जो प्रदूषण होती है उसको भी हटाता रहता है ये। और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये जितना अरेका पाम देखने में खूबसूरत है, उतना ही इसके कई एक औषधीय फ़ायदे भी हैं। और ये आपके घर को शुद्ध करता है, हवा से हानिकारक कणों को शुद्ध करता है और आपके घर की सांसों के लिए भी बेहतर जगह बनाता है। और नंबर 2 पे है हमारा मनी प्लांट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मनी प्लांट ऐसे कोई घर नहीं है जिस घर में मनी प्लांट को आप देख नहीं सकते हैं। हर जगह ये प्लांट पाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और मनी प्लांट को तो वैसे तो लोग धन और समृद्धि का प्रतीक मानकर इसको घर में लगाते हैं, और ये देखने में भी सुंदर लगता है, इसलिए भी लोग। लेकिन ये कई मायने में हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है मनी प्लांट कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषण को भी ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके हवा को शुद्ध करता है। और हमारा जो मनी प्लांट है ये भी एक पॉपुलर इंडोर प्लांट है। ये हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। ये पौधा टॉक्सिक एलिमेंट को ऑब्जर्व करके हवा को शुद्ध करता है। और ये इस प्लांट को हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। आप इसको सॉइल में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और चलिए जानते हैं स्नेक प्लांट के बारे में। और नंबर 3 पे है हमारा स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट ये 24 घंटे एयर प्यूरीफायर करता रहता है। 24 घंटे ऑक्सीजन ये हमें देता है। और आप जानते ही हैं, स्नेक प्लांट जिसे हम सांस की जीभ भी कहा जाता है, और ऑक्सीजन उत्पादन करने के मामले में ये पावर हाउस है। ये अनोखा इसलिए है क्योंकि ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता रहता है, और जो इसे बेडरूम के लिए आदर्श भी बनाता है। ये अपनी ऊंची तलवार जैसी आकार की पत्तियों के साथ साथ ये इंटीरियर में भी एक आधुनिक पौधा है, और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी छोटे छोटे से पत्ते निकलते रहते हैं, उसको आप निकाल के आप अलग दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, और एक से आप अनेक प्लांट बना सकते हैं। ये प्लांट ऐसा है, आप एक बार नर्सरी से ले आइए, फिर आपको दोबारा प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है, एक से अनेक प्लांट बना देता है। और ये कम रोशनी वाला प्लांट है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सप्ताह में एक बार पानी दीजिए। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और चलिए जानते हैं हमारा रबर प्लांट, 14 प्लांट। और रबर प्लांट भी देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और ये घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ ये घर में हवा को शुद्ध करता है। और जिन लोगों को डस्ट एलर्जी की शिकायत रहती है, वे अपने घर में ये पौधा ज़रूर लगाएं। दरअसल रबर प्लांट घर कमरे में भीतर नमी को बनाए रखता है, और ये कमरे में मौजूद हानिकारक धूल कणों को सोखता है।
इससे अस्थमा जैसी बीमारी होने की खतरा भी कम रहता है। और आप सभी जानते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कम मेंटेन में आसानी से ग्रो करते रहते हैं प्लांट, और हमारी बिजी लाइफ में हम पौधों के लिए कम समय निकाल पाते हैं। ऐसे में आपको बता दें, अगर आपके पास भी वक्त कम रहता है तो आप इसके लिए पौधा आपके लिए बेस्ट है। इसे मेंटेन करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और इसे आप एक बार पानी दें, महीनों तक इसको छोड़ दें। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है रबर प्लांट में, और इसको तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। चलिए जानते हैं, हमारा 5वां प्लांट है हमारा एलोवेरा। ये भी प्लांट हमारा बहुत ही एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, हवा को शुद्ध करता है और इसके बहुत ही बेनिफिट होते हैं। और ये भी प्लांट जो होता है एलोवेरा, ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको कम रोशनी और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको भी सप्ताह में एक बार पानी लगाइए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा पानी अगर आप लगाते हैं तो इस प्लांट में ये ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और ये प्लांट बेस्ट औषधीय प्लांट है और ये बहुत ही लाभकारी प्लांट होता है ये। जैसे कि आप जानते हैं हमारे फेस के लिए इसका जेल कितना उपयोग होता है हमारे हेयर के लिए, और अगर हम कहीं कोई जेल कट जाता है उस पर भी इसका जेल को हम लगा सकते हैं, इससे हमें आराम मिलता है। चलिए जानते हैं हमारा 6 प्लांट कौन सा है। और देखिए ये है स्पाइडर प्लांट की पत्तियाँ कितनी दिखने में सुंदर लगती हैं, और ये भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। और ये प्लांट देखने में जितना सुंदर लगता है, साथ साथ इसके छोटे छोटे से पफ्स निकलते रहते हैं, जिसको आप उसको कट करके आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और अलग पॉट में भी आप मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। उसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, किसी भी पॉट में, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े प्लांट गमले में ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। और इसको मकड़ी का भी पौधा कहते हैं। ये भी हवा को शुद्ध करने का काम करता है। और ये प्लांट जो है, एक बार इस प्लांट को ले आइए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो आपको बार बार नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ प्लांट में इसकी भी गिनती है स्पाइडर प्लांट की। ये छोटे छोटे, जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे से ये पफ्स निकालते रहते हैं। जो जो ये बड़े हो जाते हैं उसको आप अलग पॉट में लगाते रहिए। चलिए जानते हैं 7वां प्लांट हमारा कौन सा है। सिंगोनियम भी प्लांट जो है हमारा एक प्राकृतिक रूप से वायु शोधक होता है, जो हवा की जो हानिकारक गैसों को और उसके तत्वों को सोख लेता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बताएं कौन से टॉपिक में अगर मैं दूसरी वीडियो बनाऊं जो आपको पसंद हो, प्लीज़। थैंक यू सो मच।